फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। मुल्तमिस हूँ एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर ज़हूर हुसैन इब्न खलील हुसैन, अख्तरी बेगम बिन्त कर्रार हुसैन, नासिर हुसैन इब्न ज़हूर हुसैन, साजिद हुसैन इब्न आबिद हुसैन साहब की रुकू हुसैन। सामीन मुकर्रम, हाज़रीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूँ, अक़्ल व ख़िरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूँ, मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूँ, मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रज़ घोलूँ, तब जाके अब्बास के भतीजे की शान में कुछ बोलूँ। चूँकि आज की मजलिस मखसूस है सरकार सज्जाद अलैहिस्सलाम से। मैंने सूरह ज़ुख़रुफ़ से एक आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है जो तरतीब के एतबार से 81 नंबर पे है और इस सूरे में कुल 89 आयात हैं। तरतीब के एतबार से यह कुरान में 43वां सूरा है। इससे पहले 42 सूरे नाजिल हुए, इसके बाद 71 सूरे नाजिल हुए। इस सूरे में 7 रुकू, 833 कलिमात, 3400 हुरूफ हैं। फुरादा भी बोलेंगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं, लेकिन तवज्जो कर लीजिएगा। 833 कलिमात हैं, 3400 हुरूफ हैं इस पूरे सूरे के अंदर। जिस सूरे का मैंने नाम लिया उसका नाम है ज़ुख़रुफ़। इसके माना क्या है पता है आपको? जीनत। मेरठ में भी शाहिद रिजवी को अगर समझाना पड़े
तो फिर इतने दिनों से आने का लुत्फ नहीं है। ज़ुखरुफ के माना जीनत है और मुझे तज़किरा ज़ैनुल आबिदीन का करना है। ज़ुखरुफ के माना जीनत के हैं और मुझे तज़किरा ज़ैनुल आबिदीन का करना है। सबसे पहले इस सूरे की पढ़ने की फजीलत यह है कि पांचवें इमाम फरमाते हैं जो सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत करेगा, बहुत तवज्जो से सुन लीजिएगा, जो सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत करेगा वो कब्र के हैबत से, खौफ से, डर से बच जाएगा। सुन लिया आपने, कब्र के खौफ से, हैबत से, डर से बच जाएगा। अगर इमाम यहीं रुक जाते मैं भी रुक जाता। पांचवें इमाम जिन्होंने इल्म की गुत्थियां सुलझाई हैं, जो चौथे इमाम के बेटे हैं, आप फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत करेगा वो मैदान महशर में वैसे जाएगा जैसे हुसैन के सहाबी इत्मीनान से चले थे। थोड़ा सा बोलते रहिएगा मेरे साथ, जैसे हुसैन के सहाबी इत्मीनान से चले थे। अब हुसैन के सहाबी का इत्मीनान क्या था? लीजिए, अहले सुन्नत राइटर मोहम्मद तय्यब गीलानी लिखता है कि हुसैन के साथी इतने मुतमईन थे कि शिम्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा था तुम मारे जाओगे, और ये चीख चीख के कह रहे थे दीवाने डराता किसे है, हम मरने ही तो आए हैं। डराता किसे है, हम मरने ही तो आए हैं। अगर आज हम अपने गलों से तुम्हारे खंजर न मार दें, खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, आज अपने गलों से तुम्हारे खंजर न मार दे तो हुसैन के साथी नहीं, अगर सीनों से नेज़ा न तोड़ दे। भाई एक जुमला सुन लीजिए, शबीब शाकिरी का है, दो जुमले दो सहाबियों के थे। अगर हम अपने गलों से तुम्हारे खंजर न मारे, खंजर न मारे, हुसैन के साथी नहीं, अगर सीनों से नेज़ा न तोड़े, हुसैन के साथी नहीं। शबीब कहते तुम हमें मारोगे, जाओ जाके पूछो, हमने पहले भी तुम्हें मारा है। भाई जुमला सुनिएगा शबीब का, 14 तबक रोशन ना हो जाए तो शाहिद रिजवी ने पढ़ा ही नहीं, हमने पहले भी तुम्हें मारा है, अब भी तुम्हें मारेंगे। शबीब तुम हमें मारोगे, थोड़ी देर में तुम मारे जाओगे। क्या शबीब तुझसे वादा करता है हम जिंदा छोड़ के मार देंगे, हम तुम्हें जिंदा छोड़ के मारेंगे। मारने का मतलब ये नहीं होता गला कट जाना, दुनिया से मिट जाना भी मार देना है। तो ऐसे जाएंगे हुसैन के साथी। अब एक जुमला आपके काम का है, वो भी सुन लीजिए। सूरह ज़ुखरुफ, ये रसूल इस्लाम फरमाते हैं, तिजारत जो लोग करते हैं वो बगौर सुने इस फिक्रे को। रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि जो सूरह ज़ुखरुफ को लिख के अपने तिजारत की जगह पे लगाए, बरकत जाएगी नहीं, नहुसत आएगी नहीं। भाई मेरे दोस्तों, बाबा के चक्कर में पड़ के बरकत की तावीज लिखवाते हो, और मौला ने कुरानी तावीज दिया है, वो भी मौला के मौला ने दिया है। जिसने मौला दिया उस मौला ने दिया है कि सूरह ज़ुखरुफ लिख लो। अब इसका वक्त, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं कि बताऊं कि किस वक्त लिखना है। हाँ, बस इतना सुन लो कि सूरह ज़ुखरुफ लिखो, लगा दो, बरकत जाएगी नहीं, नहुसत आएगी नहीं। यह सूरह ज़ुखरुफ लिखने का फायदा। अब यहां से सैयद सज्जाद पे गुफ्तगू शुरू करता हूं। कुल इनकाना लिर्रहमानी वलदुन फाना अव्वलुल आबिदीन। ऐ मोहम्मद, ये ईसाई कहते हैं कि ईसा खुदा का बेटा है,
तो उनसे कह दो कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो ईसा क्यों होता, मोहम्मद होता। ये कुरान की आयत है, इन काना लिर्रहमाने वलदुन, अगर रहमान के लिए कोई बेटा होता तो ईसा क्यों होता, मोहम्मद होता। अब आगे खुदा कह रहा क्यों होता, फ़अना अव्वलुल आबिदीन, क्योंकि मोहम्मद कह दो मैं अव्वलुल आबिदीन हूं। तो पूरे कुरान में अल्लाह ने मोहम्मद को अव्वलुल आबिदीन कहा है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा है। अव्वलुल आबिदीन कहा है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा है। 3 तारीख के मुगालते दूर करूंगा इस मजलिस में और मजलिस सिमट जाएगी। क्या कहा, अव्वलुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहा। मैं उसका जिक्र करने लगा हूं जो आबिदीन की हवेली में ज़ैनुल आबिदीन है। हर आदमी जरा तवज्जो कर ले, आबिदीन की हवेली में ज़ैनुल आबिदीन है, जहां सारे आबिद हैं वहां सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन है। याद रखिए 2 लफ्ज है, साजिद सज्जाद, दोनों के माना में जमीन आसमान का फर्क। साजिद अलग, सज्जाद अलग। हम जब लिखते हैं तो दोनों के माना एक लिखते हैं, नहीं, माना में फर्क है। आहिस्तगी से पढ़ूंगा। मुझ जैसा इंसान जब सजदा करे उसे कहेंगे साजिद, और अली हो के सजदा करे, भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। अली हो के अगर सजदा करे तो फिर वो सज्जाद होता है। अली हो के कोई सजदा करे। याद रखिए इनके घराने में जो भी अली है बस अली है, जो भी अली है। लीजिए पहली चीज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो भी अली है बस अली है। जब सैयद सज्जाद इस कायनात में आए ना तो पहले अली मौजूद थे। मैं एक मंजर पेश करता हूं। हाँ, अमीर कायनात मौजूद थे। सन 38 में सज्जाद की विलादत हुई और सन 40 में अली की शहादत हुई। तो अली की मौजूदगी में आए ना, कितना खूबसूरत मरहला होगा जब बड़े अली ने छोटे अली को गोद में लिया होगा। भाई जो मेरे फिक्र से आशना है वो जरा सा तवज्जो कर ले। बड़े अली ने छोटे अली को गोद में लिया और बोसों की बरसात कर दी। किसी मन जले ने, दिल जले ने नहीं, मन जले ने कहा भाई क्यों ना ले, पोता जो है। अली ने डांट के कहा मैं पोते की वजह से बोझा नहीं ले रहा, मेरी मौजूदगी में अली बन के आया है, अली बन के आया है। सुनिएगा क्यों ले रहे थे, ये राज खोल रहा हूं। झूले में लिटाया बड़े अली ने, अली इब्न हुसैन को लिटाया। इतने में खिज़र नबी आ गए। कौन खिज़र? जो पानी पे मुअक्किल है। खिज़र नबी आए चलते चलाते सैयद सज्जाद के करीब झूले में लेटे हैं। झुके, का सलामो अलैका या तिफला सगीर। खुदा के लिए फिक्रा सुनिएगा अपने इमाम का, फिर सलाम कीजिएगा अपनी माओ को कि उन्होंने सुथरे रहबर की मोहब्बत दी है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, फिर सलाम कीजिएगा अपनी माओ को कि सुथरे रहबरों की मोहब्बत दी है, बिगड़े रहबर की नहीं। हम जिन्हें मानते हैं वो साफ सुथरे हैं। सुनिएगा क्या कहा खिज़र नबी, कब के हैं? चौथे इमाम को आके कह रहे अस्सलामु अलैका
या तिफल सगीर, ऐ छोटे बच्चे तुझ पे सलाम। अभी ये कहा ही था, चौथे इमाम ने कहा खिज़र छोटा किसे कहा, मैं तुझे नमाज पढ़ा चुका हूँ। अल्लाह खिज़र छोटा किसे कहा, मैं नमाज पढ़ा चुका हूं। हक्का बक्का। अमीर कायनात ने कहा खिज़र परेशान क्यों हो रहे हो, जब एक दिन मैं जंगों में मसरूफ था, मैंने अपने इसी बेटे को भेजा था। काश तवज्जो किया होता आपने। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, ये मारिफत की बात है। मैंने इसी बेटे को भेजा था और इसी ने नमाज पढ़ाई थी। खिज़र ने कहा मौला उस वक्त तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। क्या याद रखो खिज़र हम मदद करने के लिए पैदाइश के मोहताज, मदद करने के लिए हम मदद करने के लिए आने के मोहताज नहीं है। मैंने हर नबी की मदद की। मैं कहां आया था, आदम को हव्वा से मैंने मिलाया, नूह की कश्ती मैंने बचाई, आदम की तौबा मैंने कबूल करवाई, इब्राहिम को बुलंदी मैंने दिलवाई, यूसुफ को कुएं से मैंने बचाया। मैं आया तो 13 रजब को, मैं आया तो 13 रजब को। हम मदद करने के लिए आने के मोहताज नहीं है, वो तो हमें तुम में जिंदगी गुजारनी थी, इसलिए हम आ गए और हमने अपना तारुफ करवा दिया। हमने अपना तारुफ करवा दिया। हम आने के लिए, मदद करने के लिए आने के मोहताज नहीं है। याद करो ना, एक 500-600 साल का सहाबी है, नाम है सलमान। अली खजूर खा रहे हैं, गुठलियां सलमान पे मार रहे हैं। सलमान ने मुस्कुरा के कहा मौला दाढ़ी का तो ख्याल करें, मैं 550 साल का हूं। अच्छा ये बात है। सलमान वादी अरसन में तुम नहाने गए थे, उस नहर के करीब शेर आ गया था। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। उस नहर के करीब शेर आ गया था, तुम बाहर निकल नहीं रहे थे, फिर तुम्हें याद आया कि तुम्हारे घर वाले भी किसी को मदद के लिए बुलाते थे। तुमने कहा या फारिस अल हिजाज अदरिकनी, उस वक्त कोई घोड़े पे बैठ के आया था, तुमने उसे फूल दिया था, लो ये फूल। हम मदद के लिए आने के मोहताज नहीं। एक जुमला सुन लीजिए, मेरे एक दोस्त का है, जिसकी बात होती है उसी के नाम से पढ़ता हूँ। वो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ, मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, फिर आ गया मदरसे। तो मेरा दोस्त एक दिन जवानी के आलम में मिला, कहने लगा किबला एक सवाल है आपसे। साथ ही में जा रहे थे दोनों। मैंने कहा क्या सवाल है? कहा ये बताइए, जब मोमिन को ठोकर लगती है, गिरते गिरते या अली कहता है, अली कहां से आते हैं? मैंने कहा पगले अली नजफ से आते हैं। मेरी तरफ देख के मुस्कुराने लगा, मुस्कुराहट मुझे खटक गई। मैंने कहा कुछ कहना चाहता है। कहा ये बताइए, अगर मैं दोस्त हूं आपका, अभी ठोकर लगे मुझे, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं जल्दी से तेरे बाजू पकड़ के संभालूंगा। कहने लगा किबला क्यों? मैंने कहा मैं तेरे साथ हूं। भाई मेरा ढालो, अगर अली से मदद मांगते हो तो बोलो मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा किबला अकीदे की सलाह कीजिए, अली नजफ से नहीं आते, हम शिया के दिला।
सलावात भेजे ना मोहम्मद वाले मौला सलामत रखे। जितने भी लोगों ने नारा लगाया और नारे का जवाब दिया उन सबको, इसलिए कि आजकल कुछ लोग तो अली के नाम से भी बड़ा परेशान है अल्लाह की कसम बहुत परेशान है। हाँ हकीकत भाई, जब मिंबरों से ये कहा जाएगा नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमारे मौलवी बैठ के ये कहेंगे कि हुसैन को शियों ने मारा था, आई होगी क्लिप आप तक भी। हाँ भाई हम तो मानते नहीं, ना हमारा बच्चा मानता है इस बात को, क्योंकि कुछ मौलवी बैठ के ये भी कह देते थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप अली के दुश्मन हैं। अरे भाई क्यों माने, अगर इसी थोड़ी देर में मौत आ गई तो सलामत रखे। अगर इसी थोड़ी देर में मौत आ गई, तुमने तो मेरा बेड़ा गर्क करवा दिया था। हम तो नहीं मानते। हाँ, ऐसे बोलने वालों पे अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के रसूल की भी लानत, हम शियों की भी लानत। खुदा के लिए अपने आप को बचा के रखिए। हाँ, हर पढ़ने वाला अली का मुहिब नहीं होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, लोगों को अली के नाम से भी परेशानी है, ज्यादा नारे लग गए। इनकी मजलिसों में तो नारे बहुत लगते हैं। भाई नारों का नारियों से क्या रिश्ता? देखो मैं कुल्लिया बात करता हूं अली शाह भाई। बहुत से लोग मैंने देखे नाम सलमान और अली के फजाइल ऐसे सुने, बदल दो। नाम मीसम, अली की फजीलत समझ ही में नहीं आ रही, नाम बदल दो खुदा के लिए। नाम अबूजर, इमाम हसन की फजीलत समझ में नहीं आ रही, अली की फजीलत समझ में नहीं आ रही, मुंह लटकाए बैठे हुए, नाम बदल दो। नाम आबिद, एक दिन भी मस्जिद नहीं गए। नाम अज़ादार, कभी किसी मातमदारी में किसी मजलिस में नहीं देखा, बदल दो। इसलिए कि याद रखो दुनियावी ओहदा कोई काम नहीं आएगा। मैं तो शबाब भाई को भी मंत्री नहीं कहता, होंगे फर्श अज़ा से बाहर तक, पक्की बात है साहब, इसमें भी इज्जत है। मंत्री संतरी ये सब बाहर तक, इधर हुदूद फर्श अज़ा में आए, इधर हुसैन के अज़ादार, क्योंकि इससे बड़ी फजीलत नहीं हो सकती। मौजूदा आलिम की बात बता रहा हूं, चूंकि आपका नाम लिया तो सवाब भी आप ही लोगों में बांटा। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, सब जानते होंगे, 102 साल से ज्यादा उम्र, अपनी किताब में लिखते हैं मुहाजिरात के अंदर अज़ादारों की फजीलत। नवाज भाई सुनिएगा क्या है, लिखते हैं कि आदम अपनी उम्मत के साथ खड़े होंगे, शीश अपनी उम्मत के साथ मैदान महशर में, अनूश अपनी उम्मत के साथ, कीनान अपनी उम्मत के साथ, यर्द अपनी उम्मत के साथ, लमक अपनी उम्मत के साथ, याफिस अपनी उम्मत के साथ, अरफक्षद अपनी उम्मत के साथ, मूसा अपनी उम्मत के साथ, ईसा अपनी उम्मत के साथ, सालेह अपनी उम्मत के साथ, अय्यूब अपनी उम्मत के साथ, याकूब अपनी उम्मत के साथ, यूसुफ अपनी उम्मत के साथ, सुलेमान अपनी उम्मत के साथ, दाऊद अपनी उम्मत के साथ, जर्जीस अपनी उम्मत के साथ। ये सब खड़े होंगे कि इतने में बिजली की तरह चमकते हुए कुछ लोग जन्नत की तरफ जाएंगे कि हर नबी का उम्मती उनके पीछे लगेगा। नबी पकड़ के कहेंगे इनका पीछा न करो, ये हुसैन वाले हैं।
भाई ने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया, 2-4 थे जिन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर तुम इस मुगालते में हो कि तुम लब्बैक या हुसैन कहोगे तो हुसैन की फजीलत बढ़ेगी, तो ये खन्नास दिमाग से निकाल दो। और किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है खसाइस हुसैनिया, राइटर है शेख जाफर शौस्तरी, सफा नंबर 166, सतर नंबर है 6, वहां पे लिखा हुआ है। और मरवान जैसा दुश्मन रिवायत करता है कि हुसैन कब्र खदीजा के पास थे, आसमान की तरफ मुंह किया, कहा या रब्बी या रब्बी या रब, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। हुसैन ये कहकर चुप हुए, अल्लाह ने कहा लब्बैक या हुसैन। जिसे खुदा जिसे खुदा लब्बैक कहता हो ना, भाई तुम काबे के पास, फिर से एक बार हवाला सुन लो, बाद में गूंगा न करना। खसाइस हुसैनिया, शेख जाफर शौस्तरी, सफ़ा नंबर 166, सतर नंबर 6, किबला रुख होके खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ। रावी का नाम मरवान, कहता है हुसैन ने या रब्बी या रब्बी या रब कहा, फौरन चुप हुए हुसैन। खुदा ने जवाब दिया लब्बैक। खुदा के लिए तवज्जो किया होता, लब्बैक लब्बैक। इसका मतलब उसे तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है, वो तो तुम लब्बैक कह के खुद को शरीफ साबित कर रहे हो। ये याद रखिएगा, अहले बैत के मामले में शक व शुबहा ना आए। हाँ, एक फजीलत और सुनाता हूँ। इमाम सज्जाद जब भी कुरान पढ़ते थे ना, हमेशा कुरान खोल के पढ़ते थे, हमेशा ये उसूल था। कुरान खोला फिर तिलावत की। जिसका दादा 3 दिन की उम्र में सारी आसमानी किताबें पढ़ दे, क्या उसके पोते को कुरान याद नहीं होगा? नहीं, जानबूझ के खोल के पढ़ते थे। एक जुमला सुन लो इस खोल के पढ़ने का कि क्यों कुरान खोल के पढ़ते थे। वो बदला बताना जो समझे और फिर ना बोले। यही लफ्ज है काना, कान सज्जाद यतलू वल कुरान यजूरू। वो लिखते हैं कि सज्जाद कुरान की तिलावत करते थे और कुरान सज्जाद की जियारत करता था। सज्जाद वाला सलामत रखे, सज्जाद कुरान की तिलावत करते थे, कुरान सज्जाद की जियारत करता था। अरे इतने हैरत से क्यों सुन रहे हो? जब खामोश कुरान जियारत कर रहा है, ताज्जुब कर रहा है, जिसके चेहरे पे बोलता कुरान बोसा दे रहा है, बोलता कुरान बोसा दे रहा है। वो जल्दी से तारीखी मुगालता सुनिए। मुगालता क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लेना मकसूद नहीं, जल्दी जल्दी सफर करूंगा। तारीखी मुगालता क्या है वो सुन लीजिए इमाम सज्जाद के सिलसिले से। मौला सज्जाद का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, मनारुल कानितीन, ये लक़ब याद रखिएगा। मनारुल कानितीन, कुनूत करने वालों की मीनार। अब मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, इससे सुथरा फिक्रा सुना हो अब तक तो बताइएगा। अल्लाह ने कुरान में मरियम को कानितीन कहा, अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम को कानितीन कहा, जितने नबियों का नाम लिया उन सबको कुनूत पढ़ने वाला कहा, और सज्जाद को मीनार कहा। भाई मेरठ में मस्जिद है ना, मीनार को यूं देखते हो या यूं देखते हो? हाय हाय अल्लाह अकबर। जिसे नबी सर उठा के देखे वो अली का पोता है सज्जाद।
जिसका खुद नाम अली है, खुद नाम अली है। ये न समझिएगा कि सज्जाद में नऊज़ु बिल्लाह हिम्मत नहीं थी। अब्बास का भतीजा है सज्जाद और जमाने का इमाम है सज्जाद। याद रखिए, अब्बास की शुजाअत चाहे जितनी आगे चली जाए, सज्जाद की शुजाअत के पीछे रहेगी, इसलिए कि सज्जाद इमाम है। एक जुमला सुन लीजिए, आयतुल्लाह जाफर ने लिखा है कि अब्बास नेज़ा बहुत तेज मारते थे, लेकिन लिखा है कि नेज़ा जब फेंकते थे तो आखिरी सिरा दिखता था। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, नेज़े का मुंह नहीं दिखता था, दरमियान नहीं दिखता था, आखिरी सिरा जो पीछे खड़ा होता था उसे दिखता था। आगे का जुमला सुनाओ, आयतुल्लाह जाफर लिखते हैं, मगर कभी अगर सज्जाद ने फेंका आंखों वालों को ना दिखा। आंख वालों को सज्जाद का नेज़ा दिखता नहीं था, इतनी सूरत होती थी। जल्दी से सुन लीजिए, हुसैन के साथ कितने थे? 71। कितने थे? 71। यजीद ने सारे मुल्क खत लिख के फौज बुलाई थी, हाँ बुलाई थी ना, मगर हुसैन के साथ 71 थे। खुदा के लिए कभी कभी अफकार को समझा कीजिए। हुसैन के साथ 71 थे, सैयद सज्जाद तन्हा है। नहीं नहीं बोलो मेरे साथ, सज्जाद तन्हा है। इब्ने जियाद के दरबार में भी गया, यजीद के भी दरबार में गया, हुसैन ने तलवार से मारे, सज्जाद ने ज़बान से मारे। सुनिए सुनिए, एक राइटर का नाम बताता हूं, राइटर का, डेविड, ठीक है। इसने एक एतराज किया डॉक्टर बेन हॉलियॉक पे। एतराज क्या था बताऊं? उसने किताब में ये लिखा कि अली के बारे में मैंने पढ़ा, मेरे पहले अली ने 82 जंगें लड़ी, बदर से लेके नहरवान तक, अहज़ाब लड़ी, खैबर लड़ी, खंदक लड़ी, बैरुल अलम लड़ी, इसके अलावा जिनों से 5 जंगें और लड़ी। लेकिन जो ये अली है, इसकी तो एक भी जंग किताब में नहीं है। इसका मतलब पहले अली वाली एक सिफत इसमें नहीं है। ये डेविड ने लिखा। डॉक्टर बेन हॉलियॉक ने उसको जवाब दिया कि तूने सज्जाद का मैदान देखा ही नहीं। भाई खुदा के लिए तो पहुंच गए, तूने सज्जाद का मैदान देखा ही नहीं। उसने पूछा सज्जाद का मैदान कहाँ है? का मुसल्ला सज्जाद का मैदान है। भाई पढ़े लिखे लोग मुखातब हो जाए, मुसल्ला सज्जाद का मैदान है, सहीफे कामिला सज्जाद का हमला है। ये फिक्रा सबके लिए नहीं था। सहीफे कामिला में जो दुआएं हैं ना, वो सज्जाद का हमला है। डेविड ने पूछा, ये बताओ मुसल्ला मैदान हो गया, सहीफे कामिला हमला हो गया, जुल्फकार कहाँ है? डॉक्टर बेन हॉलियॉक कहता है, याद रखो मुसल्ला मैदान है, सहीफे कामिला हमला है। का जुल्फकार कहाँ है? का सज्जाद ने होठों में बंद कर रखी है। भाई वो जिंदा होता ना, खुदा की कसम नवाज भाई तो मैं उसकी जूती सीधी करता। इतना कीमती जुमला लिखा उसने, कि आपको सलाम, आपने तलवार से मारे हैं, सज्जाद ने ज़बान से मारे हैं। तलवार का जख्म भर जाता है, ज़बान का जख्म।
जाता है, जबान का जख्म नहीं भरता है। सज्जाद ने हमला नहीं किया भाई, यही तो पढ़ा जाता है कि सज्जाद ने एक शख्स को उतार दिया। क्यों उतारा ये भी तो देखो, तारीख में लिखा यही है। मेरे पास यही तारीख की किताब मौजूद है, मेरठ मनसबिया में लिखा यह है कि यजीद ने एक अपने चमचे को इशारा किया। लफ्जों पे गौर कीजिए, चमचे को इशारा किया, और चमचे तो इशारे के मोहताज होते हैं, चमचों के पास अपनी अक्ल होती नहीं, ये याद रखिएगा, इशारों के मोहताज होते हैं। इशारा किया, वो खट लकड़ियों के ढांचे पे चढ़ा और दिल भर के अली और हुसैन की बुराई की, फिर यजीद और उसके बाप की, बल्कि लफ्ज सुथरा सा इस्तेमाल करूं, यजीद और उसके मुंह बोले बाप की। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं, मौला सलामत रखे। यजीद और उसके मुंह बोले बाप की तारीफ शुरू की, अभी तारीफ पूरी ना हुई थी। फसाहा बही अली इब्न हुसैन, अली इब्न हुसैन ने कहा चुप। भाई इस लफ्ज पे कुर्बान जाओ, सारे मुखालिफ थे। फसाहा बिही अली इब्न हुसैन, चुप। नहीं मेरठ वालों, ये फिक्रा शरह मांग रहा है। कर क्या रहा था वो? अली और हुसैन की बुराई। सज्जाद ने कहा चुप। फिर क्या किया था उसने? फकीर शाम और यजीद की तारीफ। सज्जाद ने कहा चुप। सज्जाद ने चुप कह के बताया कि अगर मिंबर पे अली और उसके बेटों के अलावा किसी का नाम लिया जाए और तारीफ की जाए तो तुम पे सज्जाद की सुन्नत बनती है, नीचे से कह दो खामोश, नीचे से कह दो खामोश। उसके बाद सज्जाद कहते हैं वही लका या खातिब, मौला आपने खातिब कह के कयामत तक खतीबों की लाज रख ली। खतीब नहीं कहा, खातिब। मौला कहते हैं मुंह पिटे तेरा, ऐ मुखातब करने वाले, इसका मतलब जो बकवास करे वो खातिब और जो फजीलत बयान करे वो खतीब। मौला कहते हैं मुंह पिटे तेरा, यही तो तर्जुमा करूंगा बैठ का। अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, मुंह पिटे तू। इश्तरैता मरज़ातिल मखलूक बेसखतिल खालिक, वो क्यों बोल रहा है कि जिसके बोलने से मखलूक तो खुश है, खालिक नाराज है। मैं सारी तफसील में नहीं जाऊंगा, मखलूक तो खुश है। जैसे ही सज्जाद ने कहा उतार, कोई तो उठ के कहता तुम होते कौन हो? खुदा के लिए तवज्जो किया होता। सज्जाद ने अपने चचा की सुन्नत दोहराई है। चचा ने भी कहा था उतर मेरे बाप के मिंबर से। सज्जाद ने सुन्नत दोहराई, उतर, तू कहां बैठा हुआ है? उसके बाद जो यजीद से आपने कहा वो सुनते रहते हैं। यजीद ने, पब्लिक ने कहा जाने दो ना, यहीं पे मुगालता दूर करूंगा, जाने दो ना, क्या हो गया, बोलेगा ही क्या, तुम्हारा कैदी है। यजीद ने मजमे की तरफ देख के कहा अगर ये मिंबर पे चले गए, लम यंजिल अलल मिंबर इल्ला बिफजीहती व फजीहतु अला अबी सुफियान, ये उस वक्त तक मिंबर से नहीं उतरेंगे जब तक मुझे और मेरे खानदान को बेइज्जत न कर ले। मैं कहूंगा यजीद, बेइज्जत उसे किया जाता है जिसके पास इज्जत हो। तेरे पास तो इज्जत ही नहीं है। यजीद ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, पब्लिक ने कहा जाने दो।
कहा क्यों नहीं जाने दोगे? कहा इन्नहु अहल बैत, ये अहले बैत हैं। तो पब्लिक ने कहा फिर तो इन्हें ही जाना चाहिए, फिर तो इन्हें ही जाना चाहिए। फिर यजीद ने एक बहाना बनाया। देखिए शिकारी अपने जाल में फंस रहा है। फिर यजीद ने बहाना बनाया, कद ज़क़्क़ुल इल्म ज़क़्क़न, ये कैसे जा सकते हैं? इन्हें इल्म ऐसे भराया गया है जैसे कबूतर अपने बच्चे को दाना। तो पलट के पब्लिक ने कहा फिर तो इन्हें ही जाना चाहिए, अभी तक जाहिल क्या कर रहा था? अभी तक जाहिल क्या कर रहा था? खैर ये सारी बात छोड़ते हुए मुगालता दूर करता हूं। सज्जाद पब्लिक के सपोर्ट के तहत मेंबर पे आए। आने के बाद अब एक फिक्रा इरशाद फरमाते हैं ओतीना सित्ततन फुज़िलना बेसबीन, हमें 7 चीजें अता की गई। अल इल्म, हमें इल्म अता किया गया। सज्जाद ने भरे दरबार में सारी दुनिया को चैलेंज किया कि इल्म सब सिर्फ हमारे पास है, बकिया किसी और के दरवाजे पे जाओगे अबू जहल भी मिलेगा, जहालत भी मिलेगी। ये मुगालता नहीं है, आगे सुनिए। वल हिल्म, और तुम जैसों को बर्दाश्त करने की सलाहियत। भाई इल्म के साथ हिल्म जरूरी है, बर्दाश्त करने की सलाहियत भी हमें दी है। आगे मौला फरमाते हैं वल फसाहत, हमारी जबान में फसाहत रखी है। व शुजात, हमें शुजात दी है। भाई करबला के बाद ये कहना सज्जाद को ज़ेब देता है कि शुजात हमें अता की गई है, क्योंकि जो करबला से वापस आए थे ना, वो गढ़ गढ़ के किस्सा सुना रहे थे। हमने यूं घेर के मार दिया, ऐसे किया वैसे किया। पता है यजीद, लम्हा भी नहीं लगा हमें इन्हें मारने में। अब खिताबत लहजे में सुनिए, लम्हा भी नहीं लगा हमें इन्हें मारने में, यूं घेरा और सबके सर काट दिए। ये गुफ्तगू कब चल रही थी? जब बीबी ज़ैनब इमाम सज्जाद खड़े थे, सब डींगे हाँक रहे थे। यजीद मुस्कुराया, ठट्ठा लगाया। बस जनाबे ज़ैनब बोली, यजीद किस मुगालते में जी रहा है कि हमने घेर के मार दिया। महल से बाहर निकल और शाम के एक एक दरवाजे पे जाके देख, हर घर से रोने की आवाज। हाय 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 हाय, हर घर से रोने की आवाज आ रही है और हर कोई कह रहा, हाय मेरे चचा को मार दिया, हाय मेरे मामू को मार दिया, हाय मेरे भाई को मार दिया। वो कौन सा घर है जिसके एक आदमी को मेरे भैया हुसैन ने न मारा हो? अब सज्जाद कह रहे हैं शुजात हमें दी। वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, और मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत दी। ये शर्त है। किसके दिल में? मोमिन के दिल में, मुनाफिक के दिल में नहीं। जो मजलिसों में फसाद करे उसके दिल में नहीं, जो अंजुमन लड़ाए उसके दिल में नहीं। भाई मैं हर जगह की बात कर रहा हूं। जो मरसिया खानी में फसाद करे उसके दिल में नहीं, क्योंकि याद करो ज़ैदी फारम में जुमला पढ़ा था, जब बीबी ज़ैनब ने अपना तारुफ और यजीद का तारुफ करवाया था तो यजीद के लिए बोला था अंता इब्नुल मुफसिदीन। यजीद तू क्या बोलेगा, तू तो हर फसादी का बेटा है। कायनात में जितने भी फसादी हैं वो रिश्ते में यजीद के बाप हैं। खुदा के लिए फसाद से बचो, फसाद से बचो, आपस में मिल के रहो। ये क्या बात हुई? आज मेरी मजलिस, कल तुम्हारी, तुम्हारे बाप की है मजलिस। या
अगर अंदाज सुन लेते हैं, राहत भाई एक जुमला सुनिएगा, ये जो कहा जाता मेरी मजलिस आज है कल तुम्हारी मजलिस है, याद रखो ये मजलिस है, लावारिस नहीं है, पर्दे में वारिस। और जो लहजे पे बोल लेते वो सुन लीजिए, जो ऐसे फसाद करते ना मेरी तेरी, भाई याद रखो मजलिसों का वारिस पर्दे में बैठा है और खाली हाथ नहीं बैठा, जुल्फकार लिए बैठा है। ये मुगालता दूर कर लो, ये मुगालता दूर कर लो। मेरी तुम्हारी क्या होती है? मेरा अशरा तुम्हारा अशरा, तुम्हारा कहां से हो गया? ये मजलिस लावारिस है, हो क्या गया है तुम्हें? भाई नौकर हो, नौकर की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश न करो। अज़ा की मालिकन जिंदा है, अज़ा की मालिकन जिंदा है, शाम में हुकूमत कर रही है। भाई नहीं पहुंचे, खुदा करे तुम सब शाम जाओ, जब जाओगे ना, मैंने कहा शाम में हुकूमत कर रही है, जब तुम शाम जाओगे ना तो ज़ैनब बीबी की ज़रीह नजर आएगी, उस ज़रीह की जाली से झांकना, जब झांकोगे ना तो सर की तरफ से पैर की तरफ आना, गौर से देखना, एक ताज है जो ज़ैनब के पैरों में पड़ा है। भाई अल्लाह करे तुम पहुंच जाओ, ताज जो बादशाह पहनते थे वो ज़ैनब के पैरों में पड़ा है, और ज़ैनब आज भी कब्र से ऐलान कर रही है, जिस यजीद ने मुझे ललकारा था हुकूमत की बुनियाद पे, वो तो ज़ैनब की जूतियों में चक्करों में पड़े हो, इन चक्करों में पड़े हो। बल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, मोहब्बत मोमिनों के दिलों में रखी है, मुनाफिकों के दिलों में नहीं। जिसे देखिए आजादारी पे एतराज, आजादारी में तब्दीली होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए। आजादारी में तब्दीली नहीं होगी, आप में होगी। जिसे देखिए तबर्रुक पे, मौलवी साहब आते हैं, हाँ अब जो है तबर्रुक बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए? क्यों मेरठ वालों, क्यों शाहिद रिजवी की हल्की आवाज़ को अपनी आवाज़ के साथ मिलाना और वजनी बना देना? भाई ये तबर्रुक से दुश्मनी क्यों है? याद रखो जब पेट भरा हो ना, जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ, उन्हें सलामत रखे। यानी भाई जब पेट भरा हो ना तो कुछ खाया नहीं जाता। अब देखिए जुमला कहाँ लेके जा रहा हूँ और हमला कहाँ कर रहा हूँ। जब पेट भरा हो ना फिर खाया नहीं जाता, इसीलिए तो हुसैन ने कहा था तुम्हारे पेट माले आ रहा। सलामत रखिए। तुम्हें हो क्या गया है? हुसैन से मंसूब चीजों पे एतराज कर रहे हो। बख्शिश कौन करवाएगा तुम्हारी? बताओ, सर उठा के बख्शिश कौन करवाएगा? हा? कौन करवाएगा? कोई है? हा? किसी कौम के रहबर ने कहा कि सुकून से मरो हम आएंगे। किसी कौम के रहबर ने कहा तो 60-70 साल की जिंदगी के लिए हुसैन से दुश्मनी न मत लेना, क्योंकि जो भी हुसैन का दुश्मन हुआ है उसे अल्लाह ने बगैर जलील किए नहीं मारा है। इसी दुनिया में जलील होके मरेगा। तुम क्या समझते हो? अरे कुरान सामित पे भौंका था। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। कुरान सामित पे भौंका था, चुप कुरान पे।
भाई मैं एक जगह मजलिस पढ़ने गया, लड़कों ने कहा मौलाना अब तो मजहब पे से एतबार खत्म होता जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? क्या बताइए, वसीम रिजवी कुरान पे भौंक के आयतें निकाल के भी सही सालिम बैठा है, उस पे कोई अजाब नहीं आया। मैंने कहा मेरे लाल तुम समझे ही नहीं, तुम कमजोर गोदियों में पले हो, तुम समझे ही नहीं। भाई इससे बड़ा अजाब क्या होगा कि जिसे दफनाना था उसे जलाया जाएगा। इससे बड़ा अजाब क्या होगा? मौला सलामत रहे। जिसे दफनाया जाना था अब उसे जलाया जाएगा, अब उसे जलाया जाएगा। तो कुरान नातिक पे सोच समझ के, यह मजलिस मामूली नहीं है, इसे ज़ैनब ने ईजाद किया है, ये याद रखना। इसकी हिफाजत अब्बास करते हैं। भाई बहन के चीजों की हिफाजत कौन करेगा? भाई सारे मिलके बोलो कौन करेगा? हजरत अब्बास करेंगे। अब जरा सोच समझ के मजलिसों पे उंगली उठाना, क्योंकि शबे आशूर 9 लाख के लश्कर को देख के जिस अब्बास ने ये कहा हो, अगर रकुम कसरतकुम वल्लाहि हाज़िही हज़रतकुम, तुम अपनी कसरत पे गुरूर करते हो, अगर कल तुम्हारी कसरत को हजरत में न बदल लो। सलामत रहे। अगर तुम्हारी कसरत को हुसैन अलैहिस्सलाम पे एतराज, जुलजना पे एतराज, आजादारी पे एतराज, तबर्रुक पे एतराज, अगर एतराज इन चीजों पे है ना, तो एक बार उस माँ के किरदार पे एतराज करो जिसकी गोद में तुम पले। खबरदार खबरदार खबरदार, ताकीद कर रहा हूं, अज़ाए हुसैन पे सोच समझ के जबान खोला करो। ये तुम्हारे मजाक की चीजें हैं। कोई नौहे खान नौहा पढ़ रहा है, तुम कह रहे हो अरे कितनी देर पढ़ेगा। देखो हर कोई अपने टाइम को समझे, कितनी देर पढ़ेगा। ड्यूटी किसने लगाई है? बोलो, ड्यूटी किसने लगाई है? फातिमा ने। इसका मतलब एतराज नौहे खान पे नहीं है, फातिमा पे है। सोच समझ के, सोच समझ के, ये फर्श अज़ा की भी अहमियत है, ये जो सबीले लग रही हैं उनकी भी अहमियत है। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कोई ऐसा लफ्ज न निकलने पाए जिससे फातिमा नाराज हो जाए। बस एक जुमला जिसके लिए मैंने कहा था, सरकारे सज्जाद ने, और यही पूरे मजलिस का महवर है, सरकारे सज्जाद ने जब ये बातें गिनवा दी कि मोमिनों के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी, का वह फुज़िलना मिन्नन नबीजिल मुख्तार, आखिरी नबी हम में से है। आगे एक जुमला है, वह मिन्नस सिद्दीक। आज पहली बार आप सुनेंगे, वादा है इससे पहले नहीं सुना। दरबार में सज्जाद ने अली का नाम नहीं लिया, सिद्दीक कहा। सुनिएगा, यह जुमला माइक से हटके ही पढ़ूंगा। सिद्दीक कहा, क्या कहा? सिद्दीक। लेकिन आप हक अदा कीजिएगा, भाई अली का लक़ब अमीरुल मोमिनीन भी है, यासूबुद्दीन भी है, फातह खैबर भी है, अबा तुराब भी है, कोई लक़ब ले लेते। ये सिद्दीक क्यों कहा? असल मामला ये था कि जब मैंने इसकी तहकीक की तो हुआ ये कि जब खलीफा अव्वल ने मोहम्मद की बेटी को झुठलाया तो इसके बाप ने लिख के भेजा, आज से तू सिद्दीक है। हाय 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 हाय, खुदा के लिए तवज्जो किया होता, उसने लिख के भेजा कि आज से तू सिद्दीक है। उसी के दरबार में पोते ने दादा को सिद्दीक कह के बताया कि फातिमा को झुठलाने वाला सिद्दीक नहीं होता। सलावत भेजे मोहम्मद को। झुठलाने वाला
इसी के बाप ने लिख के भेजा था, चूंकि तूने मोहम्मद की बेटी को झुटलाया है लिहाजा आज से तू सिद्दीक फला है। उसी के दरबार में बाप को भी रुसवा किया कि जिसे कहा वो भी झूठा, जिसने कहा वो भी झूठा। ये सारी चीजें अहले बैत को दी गई। आगे कहा मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिल्लाह, वो अल्लाह का शेर और मोहम्मद का शेर यानी हमजा हमारे हैं। भाई इस एक जुमले ने यजीद की आत्मा को जख्मी किया, बदन को नहीं, आत्मा को जख्मी किया। क्या कहा? अल्लाह का शेर और रसूल अल्लाह का शेर हमजा हम में से है। जैसे ही हमजा का नाम आया दरबारियों के कान खड़े हुए। कौन हमजा? वही ओहद वाला, हाँ ओहद वाला, हाँ हाँ वही, उसी के बारे में बता रहे हैं। वही हमजा जिसका जिगर इसकी दादी ने खाया था। अब सोचिए सज्जाद के कलेमात ने किया क्या? अपनी तारीख भी खोली। काश तवज्जो किया होता। वही हमजा जिसका जिगर इसकी दादी ने खाया था। इसका मतलब हम जो इसकी तरफ से आए हैं गलत आए हैं। फिर सारा मजमा बोला यदीद तू झूठा है। सज्जाद ने अपना पूरा काम किया। यही ज़ैनब के कलेमात का असर हुआ था, यही सज्जाद के कलेमात का असर हुआ। यजीद तू झूठा है। ज़ैनब की तकरीर के बाद मजमे ने कहा यजीद तू झूठा है। भाई और सज्जाद ने कहा क्या? मिन्नत सिद्दीक, सिद्दीक हम में से हैं, यानी जिसने लक़ब दिया वो भी झूठा। और दरबारियों से कहलवा दिया कि यजीद तू झूठा है। इमाम वो कहता ही नहीं जिसकी कोई तस्दीक न करे। ये याद रखिएगा हमेशा। मेरा चौथा इमाम हर एतबार से बुलंद है। क्या कहा मेरे इमाम ने? शुजात हमारे पास है। भाई जाके बिहारुल अनवार की रिवायत देख लीजिएगा, उसमें लिखा है कि अगर अबू तालिब का बेटा अली अपनी शुजात का एक हिस्सा सारी कायनात में तकसीम कर दे तो कोई बुज़दिल न मिलेगा। एक हिस्सा अगर तकसीम कर दे। वही सज्जाद ने कहा शुजात हमारे पास है। और क्यों ना हो, शबे आशूर आवाज दिया अकबर जी भैया, चचा हाँ बेटा, जरा आइए फौज का मुआयना करते। आखिरी जुमला है, सर उठा के सुन लो। सज्जाद उस घोड़े पे बैठे जिस पे कल हुसैन बैठेंगे, अब्बास अशहद पे, अकबर उकाब पे, सज्जाद का घोड़ा आगे, ठीक पीछे इतने से फर्क के साथ अब्बास का घोड़ा, इतने से फर्क के साथ अकबर का घोड़ा। 9 लाख पे नजर डाली और चचा की तरफ देख के कहा कम आए हैं। हाय हाय भाई मेरठ वालों कम आए हैं। भाई जागो खुदा के लिए कम आए हैं। मैं जुमले को कहां ले जाऊं? कम आए हैं। फिर अकबर की तरफ देख के कहा अकबर भैया जी भाईजान कल सुनो, कल जब सुबह होगी मैं जरा पे तुम हमला करना, चचा मैं मना पे आप हमला कीजिएगा। कल्बे लश्कर को पलक झपकने से पहले काट के अकबर मैं तुम तक आऊंगा और तुम्हारे बचे हुए लश्कर काट के चचा। ये मेरा सज्जाद, ये मेरा सज्जाद।
मेरा सज्जाद। हाँ, बस आज की मजलिस का तोहफा और यहीं से रब्ते मसाइल। हर इमाम से जब भी कोई काम, देखो तुम्हें जिंदगी का वो नुस्खा दे रहा हूँ जिसे निकाले हुए 12 साल हुए और अब तक मिंबर से पेश नहीं किया। 12 साल पहले निकाला था। तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हर इमाम से जब अल्लाह ने कोई काम लिया ना तो इनाम दिया, फौरन इनाम दिया। अब सुन लो, मुक़य्यदल आदा व मुक़य्यदिल क़द्र वल क़ज़ा। जैसे ही, मैं जोर नहीं लगाऊंगा, जैसे ही दुश्मनों ने सज्जाद को कैद किया, अल्लाह ने कहा आज से तकदीर तेरी कैद में है। जैसे ही दुश्मनों ने सज्जाद को कैद किया, खुदा ने कहा आज से तकदीर तेरी कैद में। अब आज के बाद तकदीर का कोई मामला हो ना, खुदा को सज्जाद का वास्ता देना। देखें, मैं आपकी खिदमत में मसाइब पढ़ने से पहले 2 फ़िक्रे अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो सुन लीजिएगा। आज के जो मसाइब पढ़ूंगा ना, किसी रावी की रिवायत नहीं पढ़नी मुझे। जो बाहर से आए हैं मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। किसी रावी की रिवायत नहीं पढ़नी, ना ही किसी किताब की लिखी हुई। आज जो मसाइब पढ़ूंगा वो सज्जाद ने खुद अपनी ज़बान से बयान किया। अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, ये गाजी के परचम में हाथ है मेरा। आज किसी रावी की रिवायत ही नहीं पढ़नी मुझे। आज वो मसाइब पढ़ूंगा जो सज्जाद ने अपनी ज़बान से बयान। रोने के लिए आमादा हो जाना। आज उस इमाम के ताबूत उठाओगे जिसका सारा बदन जख्मी है। रोने में कोई कोताही न करो। हाँ, यही हक़ गिरिया है, चीख मार के रोया करो। अरे तुम्हें क्या पता और मुझे क्या पता कि सज्जाद पे कैसी मुसीबत टूटी है। एक सज्जाद की जबान से जो रिवायत बयान हो रहा है ना, उससे पहले भाई सुनिएगा रिवायत। सज्जाद का एक जुमला तुम्हें सुनाता हूँ। सज्जाद पे कैसी मुसीबत टूटी है। सज्जाद जब छुट के कैद से आए ना करबला, मैं दस्ते अदब जोड़ रहा हूँ, चोट लगेगी। सज्जाद जब छुट के करबला आए ना, तो सबसे पहले औनो मोहम्मद को मुखातब किया। औनो मोहम्मद, जख्मों पे जख्म खाना आसान है। वो बंदा बताइएगा जो आज सरोसीना पीट के न रोए। उसके बाद कहते कासिम, लाशों के टुकड़े करवाना आसान है। सरोसीना प्यारा ना कीजिएगा। कासिम, लाशों के टुकड़े करवाना आसान है। सुनिएगा मसाइब। फिर कहा अकबर, अकबर भाई आ गया। इस जुमले पे तो मैं जितना रो उतना कम है। अकबर भाई आ गया। अकबर पुरसा नहीं दोगे, जिंदा आ गया। अकबर भाई आ गया। अफसोस इस बात का कि जिंदा आ गया। अब एक जुमला कहा और के लाशे में कहा और जख्मों पे जख्म खाना आसान है। कासिम के करीब गए जहां मदफून थे कासिम। कासिम, लाशों के टुकड़े करवाना आसान है। मेरठ वालों सुनना, और जो मेरे भाई मुजफ्फरनगर से आए इस मसाइब को पहुंचाना कि मैंने क्या पढ़ा है। उसके बाद अकबर के जनाजे पे आए, कब्र के पास। अकबर, सीने पे बर्छी खाना आसान है। फिर चलते हुए फुरात की तरफ गए। चचा बाजू कटवाना आसान है। हर कब्र से रोने की आवाज आ रही
ही नहीं। हुसैन ने अपनी खबर से पूछा, सज्जाद फिर मुश्किल क्या है? तरफ के का भरे बाजार में ज़ैनब को नंगे साथ, भरे बाजार में अम्मा को नंगे साथ। मैंने अपनी जिंदगी में जो आज मसाइब पढ़ने लगा हूं ना, दूसरा और तीसरा हिस्सा मैंने अपनी जिंदगी में भाई कभी इतने सख्त मसाइब नहीं पढ़े जो आज पढ़ने लगा हूं। पता नहीं क्यों दिल चाह रहा है, बहुत दिनों से सीने में दबाए बैठा था। इमाम सज्जाद अपनी जबान से बयान कर रहे हैं, ए अब्दुल्ला, जब हम कूफा गए ना और मकानों से करीब से गुजरे, सरो सीना पीट लेना, मकानों के करीब से गुजरे तो हम पे खौलता हुआ पानी डाला। जो जहां बैठा है वही रो। अल्लाह सलामत रखे इन रोने वालों को। हाँ जनाब सैयदा पुरसा लेने के लिए आई होंगी। अजीब रंग के मसाइल पढ़ने लगा हूं। सुन लिया तुमने? सज्जाद अपनी जबान से कहते हैं कि हम कूफे के मकानों के करीब से गुजरे तो छतों से औरतों ने, रुक के सुन लो, तुम भी बशर हो, खौलता हुआ पानी डाला। जिन जिन ने अपनी गोदियों में बेटियां पाली है, गलियों में अगर चीख न निकले तो मैंने ये मसाइब नहीं पढ़ा। अब्दुल्लाह ने मुंह का मातम किया का मौला फिर क्या हुआ? हम जरा आगे बढ़े तो ऊपर से औरतों ने चलते हुए अंगारे। मैं समझा नहीं सका। समझा नहीं सका। रोको अपनी आवाज को, रोको अपनी आवाज को। सज्जाद कह रहे हैं, सज्जाद कह रहे हैं, किसी रावी की जबानी नहीं। सज्जाद कहते हैं हम पे जलता हुआ अंगारा। सुन लिया? फिर से सुन लो। हम पे जलता हुआ अंगारा। मैंने कहा वो बशर नहीं जो चीख न मारे। मैं तुमसे पूछता हूँ, बुजुर्गान मुझे माफ कर दीजिएगा, नौजवानों तुम बताओ। बुजुर्गान तो मातम कर लेंगे, मैं भाई शबाब, मैं एक अंगारा तुम पे डालूं, तुम करोगे क्या? जो जवान बैठा है वो बताए, करोगे क्या? फौरन अपने हाथों से, अपने बदन से अंगारा फेंकोगे? फिर जरा सोचो, जिनके हाथ फंसे करना, जिनके हाथों में हथकड़ी, अरे अंगारे जलाते रहे। आज इस रंग में तुम रो रहे हो ना, सारी जिंदगी इस मसाइल को याद रखो। देखना मेरी तरफ, हाथ से हटाओगे ना, जिनके हाथों में हथकड़ी हो, जिनके हाथ पछे गर्दन बंधे हो, रोजादारों मैंने आंख बंद कर लिया। अब पुरसा देना, एक अंगारा सकीना के सर पे गिरा। अरे सकीना दौड़ती रही, सकीना अरे से आवाज दिया, जगा पास, जल्दी आगे, जल्दी। और अब्बास के कटे हुए गर्दन से, आंखों के ऊपर से आंसुओं के कतरे गिरे। आवाज दी, आका हुसैन। अल्लाह से मत करो।
एक 7 मिनट और पढ़ूंगा। 2 मसाइब सुना दिया मैंने, सज्जाद की ज़बानी। अब थोड़ा सा सुकून ले लो, सुकून ले लो। मैं तीसरा फिक्रा सुनाता हूँ। इमाम सज्जाद की ज़बानी, हुसैन के बेटे की ज़बानी। क्या पता है अब्दुल्ला क्या हुआ? मौला, मौला मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, आगे न बताइए। बोलो मौला सज्जाद ने अपना मामा उतार के जमीन पे रखा। का अब्दुल्ला मैं बोल रहा हूँ तो तुम नहीं सुन पा रहे। मैंने देखा मैंने ये मसाइब देखे। सुन लेना, खुदा की कसम कयामत के मसाइब हैं। इमाम सज्जाद कहते हैं, जानते हो हमारे साथ बाजारों में क्या हुआ? मौला सज्जाद क्या हुआ? बेहतर है कि ना बताए। नहीं अब्दुल्ला सुनो, सुनो हमारे मसाइब। कि क्या हुआ? कि मौला क्या हुआ? अब सुनना, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो ज़ैनब के पास लाया। जिस पे अकबर का सर था वो उम्मे लैला के बाद। अरे तुम नहीं समझ सके, मातम नहीं हो सका तुमसे, घर जाके पूछना। कोई माँ के सामने बेटे का कटा हुआ सर। पांच, हाँ ज्यादा नहीं पड़ता, थोड़े से मसाइब। रबाब जिस ऊंट पे बैठी थी वहां पे असगर का सर लाया गया, नेज़े के ऊपर रख के। मैं एक सवाल करता हूं आज, जैदी फार्म वालों तुम भी आए हो, जवाब देना मुझे, एक जवाब। मैं माइक से हट के, मैं नहीं चाहता कि मेरे ये जुमले कोई मोमिना सुने, क्योंकि मोमिना का दिल कमजोर होता है। नेज़ों पे सर थे। कभी तुमने पूछा नहीं किसी खतीब से, नोकीली चीज पे कोई चीज कभी नहीं रुकती। नहीं, अल्लाह जाने मातम क्यों नहीं किया, नोकीली चीज पे कोई चीज रुकती नहीं। अल्लाह जाने नेज़ों को सरों में कितना दाखिल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस थोड़े से फिक्रे और। अब्दुल्ला ने कलेजा कूटा, कहने लगे बोला ऐसे सर रखे गए। कहा सुनो, जिस जुमले के लिए मैंने मसाइब सुनाए, कहा मौला ऐसे सर रखे गए। अकबर का सर उम्मे लैला के करीब, कहा असगर का सर रबाब के करीब, कहा मौला फिर क्या हुआ? मेरी तरफ देखना, फिर क्या हुआ? कहा इन सरों को सिपाही लिए थे, इन नेज़ों को सिपाही लेके खड़े थे। करीब में एक एक बदमाश सिपाही और खड़े थे। थोड़ी देर बाद ये नेज़ा नीचे झुका। मेरी फूफी ने मुझे देखा, नेज़ा और झुका और झुका। रोज़ादारों, या तो कान बंद कर लो या सज्जाद के इस मसाइल का हक अदा करो। फिर क्या हुआ मौला? कि दुश्मनों ने सरों के बाल में उंगलियां डाली और डाल के जमीन पर सर को पटक दिया। इतनी जोर से पटका कि सज्जाद ने मातम किया। अल्लाह, जो कभी नहीं होया ना वो भी आगे रोके जाएगा। सज्जाद कहते इतनी जोर से फटका कि जमीन से धूल उठती, जमीन पे गिरना था। ज़ैनब ने अपने आप को गिराया। लो आज़ादारों, मैंने मसाइब
कर लो ताबूत लाने की। उसी इमाम के मसाइब है, फिक्रा सुनाऊं तुम्हें, उसी इमाम के मसाइब है जिसके लिए मैंने मख्तल में जुमला पढ़ा है कि हथकड़ी ऐसी थी कि उसने सज्जाद की कलाई के गोश्त को खा लिया। हाय 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 अल्लाह अकबर। हड्डियां नजर आने लगी तो ऐसा था कि सज्जाद की खाल अंदर तक जख्मी। सारे मसाइल मैंने छोड़ दिया, आखिरी फिक्रा सुनो। बहुत रो लिया तुमने, लेकिन अब जो फिक्रे पढ़ रहा हूं ना, सुने होंगे तब भी रोना, क्योंकि सज्जाद का जनाजा आने वाला है। पता है तुम्हारे मौला सज्जाद को 20 मुहर्रम को जहर दिया गया ना। या तो मैं पहुंचा नहीं सका या तुम समझ नहीं सके। 20 मुहर्रम को जहर दिया गया है। सज्जाद बिस्तर पे करवटें बदल रहे हैं और बाकिर से कहते बाकिर मेरे हुसैन में रोने का हक अदा। बस चंद लम्हों में ताबूत आने वाला है। लोग इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए हैं। एक फिक्रा सुनो, रोते हुए सुनना। मैं 2 मिनट खड़े होकर मसाइल पढ़ूं। ए बाकिर बेटा, ए बाकिर मुझसे मेरे पापा पे रोने का हक ना अदा हुआ। ये कहते कहते कभी एड़ियां फैलाते हैं, कभी समेट लेते हैं, कहते बाकिर अरे अदादारो उसे खरीद का काबू है कि जिसका जमाना जब कब्र में उतरा तो आँख पर आमद हुए मगर रोने हुक्मियाँ थी। फातिमा बहन रसन बसता है, फातिमा बहन खुले सर रसन बजता है, गले खुले सर रसन बजता है, फातिमा बहन खुले सर रसन बजता है, फातिमा बहन खुले सर रसन बसता है।
पहले खुले सर और हसन बजता है। मेरे हैरत है मतलब कैसे वो बोलता चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। राह में छूट गई पाली सकीना जिस दम। 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 रुका फिर नसर सैयद अबरार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। ठोक गर्दन में शुक्र है लब पर। तोब गर्दन में है और शुक्र खुदा है लब पर। ठोक गर्दन में है शुक्र खुदा है लब पर। तोब गर्दन में है और शुक्र खुदा है लब पर। जिक्र हक करता हुआ हक का वफादार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। अब ले फूट गर्द भरी जख्मों में। अब ले फूट गए दर्द भरी जख्मों में। अब ले फूट गए दर्द भरी जख्मों में। अब ले फूट गए दर्द भरे जख्मों में। नंगे कांटों पे भी मार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। उन जख्मों से टपकता रहता शाम मगर। उन जख्मों से टपकता रहा शाम गए। उन जख्मों से टपकता रहता शाम मगर। उन जख्मों से टपकता रहा शाम गए। दामने सब्र को थामे हुए जर्रा चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। जान जाती है चली जाए मगर दीन रहे। जान जाती है चल जाए मगर देर रहे। जान जाती है चली जाए मगर दीन रहे। जान जाती है चली जाए मगर देर रहे। हंसिए देता हुआ साहिब किरदार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। दे दिया जहर दवा मिस्ल हसन आबिद को। दे दिया जहर दवा मिस्ल हसन आबिद को। दे दिया जहर दवा मिस्ल हसन आबिद को। दे दिया दहर दगा मिसल हसन आबिद को। दे दिया जहर दवा मिस्ल हसन आबिद को। दे दिया दहर दगा मिसल हसन आबिद को। छोड़ कर रोता हुआ इतरत अतहार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। बेड़िया पहने हुए एक 16 चार चला। जीते जी रोता है जो बाप की मजलूमी पर। जीते जी रोता है जो बाप की मजलूमी पर। जीते जी रोता है जो बाप की मजलूमी पर। जीते जी रोता है जो बाप की मजलूमी पर। आज दुनिया से वही शैतान चला। बेड़िया पहने हुए
बेकसूला चाल चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला। उन जख्मों से टपकता रहा था शाम गए, उन जख्मों से टपकता रहा शाम गए, उन जख्मों से टपकता रहा था शाम गए, उन जख्मों से टपकता रहा शाम गए। दामने सब्र को थामे हुए जरा चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला। दे दिया जहर दगा मिसले हसन आबिद को, दे दिया जहर दगा मिसले हसन आबिद को, दे दिया जहर दगा मिसले हसन आबिद को, दे दिया जहर दगा मिसले हसन आबिद को। छोड़ कर रोता हुआ फितरत अदहार चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला। तालिबे बैअत फासिक का है दरबार कमर, तालिबे बैअत फासिक का है दरबार कमर, तालिबे बैअत फासिक का है दरबार कमर, तालिबे बैअत फासिक का है दरबार कमर। उन हैदर का लिए जुर्रत इफ्तिखार चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला, बेड़िया पहने हुए बेकसूला चाल चला। सजाद उठो मेरे बीमार उठो, सजाद उठो मेरे बीमार उठो, सजाद उठो मेरे बीमार
उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। मरता है तुम्हारा, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार भरा उठ के ये मंजर आबिद, आग खैमों में लगाते हैं सितमगर आबिद। दिल फटा जाता है मेरा, दिल फटा जाता है मेरा, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। आई है बेकसुलाचार बचाने के लिए, अब मेरे लाल उठो ईज़ा उठाने के लिए। तुम हो उजड़ा का सहारा, तुम हो उजड़ा का सहारा, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। कहते ये झुका शाह कि हम शीर का सर, सामने मेरे गया हज़रत शबीर का सर। मैं तड़पती रही बेटा, मैं तड़पती रही बेटा, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। कहाँ है मेरी हिम्मत को बढ़ाने वाले, लौट के आते नहीं छोड़ के जाने वाले। रह गई मैं तन्हा, रह गई मैं तन्हा, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। सर पे चादर नहीं और बाकी नहीं कोई गया, क्या करूं मैं ये बताओ मुझे, अब तुम हो इमाम। चल के मर जाए क्या दुखिया, चल के मर जाए क्या दुखिया, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो। होश में बेकस मजलूम को लाऊं कैसे, दुख्तर शाह की मैं प्यास बुझाऊं कैसे। गश में है वाली सकीना, गश में है वाली सकीना, उठो सज्जाद उठो, उठो सज्जाद उठो, मेरे बीमार उठो,
सज्जाद उठो मेरे बीमार फरियाद करूं क्या जगाने को तुझे सैयद दे सजाद करूं क्योंकि अब गशे से खुदा रा क्योंकि अब गशे से खुदा रा उठो सजाद उठो उठो सजाद उठो मेरे बीमार उठो सज्जाद उठो मेरे बीमार उठो उठो सज्जाद उठो मेरे बीमार उठो शाज़िरकत का बड़ा इतरा ते अबहार में जोश तुमके ज़ैनब का सुखनवा गया बीमार को होश बिना ज़ैनब ने पुकारा बिना ज़ैनब ने पुकारा उठो सज्जाद उठो उठो सज्जाद उठो मेरे बीमार सज्जाद सज्जाद ज़ैनब दरबारे आम ज़ैनब बाज़ारे शाम राहुम राहुम बरसूए शाम ऐ मेरे दाशो ज़ैनब दरबारे आम ज़ैनब बाज़ारे शाम राहुम राहुम बरसूए शाम ऐ मेरी दाशुद ज़ैनब का कायाम ज़ैनब का कयाम ज़ैनब हक का पायाम ज़ैनब हक का बयाम ज़ैनब का कायाम ज़ैनब का कयाम ज़ैनब हक का पायाम ज़ैनब हक का बयाम ज़ैनब नायाब इमाम ज़ैनब नायाब इमाम ज़ैनब नायाब इमाम ज़ैनब नायाब इमाम ज़ैनब गुरबत का नाम ज़ैनब गुरबत का नाम राहुम राहुम बरसूए शाम है मेरे दाशो
मेरी दाशो जैनब सबरे सरवार जैनब सबरे सरवार जैनब सबरे सरवार जैनब सबरे सरवार जैनब जोरे हैदार जैनब जोरे हैदर जैनब जोरे हैदार जैनब जोरे हैदर जैनब जोशे अकबर जैनब जोशे अकबर जैनब बेकस मुस्तार जैनब बेकस मुस्तार राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशो जैनब दरबारे आम जैनब बाजारे शाम राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशुद कुछ ना ही रास है खुशाहे आस है सबको ये आस है सबको ये आस है जैनब जो पास है जैनब जो पास है सबको ये आस है सबको ये आस है जैनब जो पास है जैनब जो पास है मिसले अब्बास है इसले अब्बास है मिसले अब्बास है इसले अब्बास है राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरी दाशो जैनब दरबारे आम जैनब बाजारे शाम राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरी दाशुद जैनब गमखार है जैनब गमखार है जैनब सालार है जैनब सालार है जैनब जर्रार है जैनब जर्रार है जैनब जर्रार है जैनब जर्रार है लेकिन लाचार है लेकिन लाचार है लेकिन लाचार है लेकिन लाचार है राहुम राहुम बरसोए शाम ए मेरे दाशुद जैनब दरबारे आम जैनब बाजारे शाम राहुम राहुम बरसोए शाम ए मेरे दाशुद लैला थामे जिगर कैला था में जिगर हरदम है नाहागर हरदम है नोहागर अकबर कुछ है खबर अकबर कुछ है खबर माहे बारे नसार माहे बारे नसर राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशो जैनब दरबारे आम जैनब बाजारे शाम राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशुद चोखे पुरखार है जोके पुरखार है चोखे पुरखार है जोके पुरखार है गर्दन का हार है गर्दन का हार है आबिद बीमार है आबे बीमार है तोखे पुरखार है जोके पुरखार है गर्दन का हार है गर्दन का हार है आबिद बीमार है आबे बीमार है जुल्मे कुफार है जुल्मे कुफ्फार है राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशो जैनब दरबारे आम जैनब बाजारे शाम राहुम राहुम बरसुए शाम ए मेरे दाशो रोजे में शरआनीस रोजे में शरअनीस रोजे में शरआनीस रोजे में शरअनीस देशे दावरानीस देशे दावरानीस पीटेंगे सारानीस पीटेंगे सरअनीस पीटेंगे सारानीस पीटेंगे सरअनीस पढ़कर
ये जुदाई तेरे ख्वाहर को रुलाती ही रही, याद अकबर तेरी सुगरा को सताती ही रही, याद अकबर तेरी सुगरा को सताती ही रही। आएंगे कर्बो बला से मुझे लेने भाई, अल्लाह आएंगे कर्बो बला से मुझे लेने भाई, एक बहन शम्मे उम्मीद जलाती ही रही, याद अकबर तेरी सुगरा को सताती तेरी सुगरा को सताती रही। तशनगी काली अकबर की सिवा है एहसास, तशनगी काली अकबर की सिवा है एहसास, एक बहन पानी परिंदों को पिलाती ही रही, तेरी सुगरा को सताती शेर बतौर हमारा को सताती रही। सर पे सहरा अली अकबर के सजा कर सोहरा, अल्लाह
शानी असगर को तसव्वुर में पिलाती याद अकबर तेरी सुगरा अज़मतों की मालिका बाजार में, 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 अज़मतों की मालिका बाजार में। शाम वालों ने सजाया शाम को दावतें भेजी हजूम में आम को, लाए फिर आले अबा बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में। एक खुतबा आपने ऐसा पढ़ा एक सहाबी पीट कर कहने लगा, आ गए क्या मुर्तज़ा बाजार में, अज़मतों की मालिका 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 बाजार में। है कठिन बाजार वाले मरहले, एक राशि बंधे 12 गले, खून आबिद रो रहा बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में। शामियों में बारिश तकदीर हूँ और हयाओ शाम की तस्वीर हूँ, बिन्त ज़हरा ने कहा बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में, अज़मतों की मालिका बाजार में। हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी है, हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी, पाँव में है आबले और आबलों में खार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी है बीमार है,
मौला हक इमाम या हसन या